जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम जानेंगे टर्म्स ऑफ सर्विस इन आर्मी। आपने कई बार सुना होगा कलर सर्विस, रिजर्व सर्विस और स्क्रीनिंग। ये तीन शब्द आपकी सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि कलर सर्विस क्या होती है, रिजर्व सर्विस क्या होती है, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो कलर, रिजर्व और मैक्सिमम एज, इन सब का जो ओवरऑल क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं रैंक वाइज टर्म्स एंड एंगेजमेंट, क्योंकि ये चीज़ आपकी वन रैंक वन पेंशन में बहुत ही मैटर कर रही है। जो कलर सर्विस करके आया है उसको OROP मिलती है, और जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ चुका है या जिसने अपनी टर्म्स एंड एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं की है उनको OROP नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे एक सिपाही की मैक्सिमम कलर सर्विस और उसकी रिजर्व लायबिलिटी। उसके बाद हम जानेंगे JCOs की मैक्सिमम कलर सर्विस और उनकी रिजर्व लायबिलिटी। उसके बाद NCOs की मैक्सिमम कलर सर्विस और रिजर्व लायबिलिटी। साथ ही हम जानेंगे कि क्या प्रीमेच्योर रिटायरीज की भी कोई रिजर्व लायबिलिटी होती है, और फाइनली स्क्रीनिंग क्या होता है और कितने साल के लिए स्क्रीनिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिपाही रैंक की। साथियों, जो मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ वो रेफरेंस दे रहा हूँ डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 1 से। सबसे पहले टर्म्स ऑफ सर्विस एक सिपाही की। The maximum periods of color service and the reserve liability will be as follows. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होते हैं एक सिपाही रैंक के लिए। तो ग्रुप 1 में जो सिपाही है उनके लिए 17 ईयर्स सर्विस विद द कलर एंड 2 ईयर्स इन द रिजर्व और टिल द अटेनमेंट ऑफ 40 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। 17 साल सर्विस या फिर 40 साल की उम्र, इससे पहले जो भी हो जाता है उस समय एक सिपाही को रिटायरमेंट लेना होता है या फिर रिटायर कर दिया जाता है। साथ ही उस समय 2 साल की जो रिजर्व लायबिलिटी है वो उसके लिए लागू होती है। अब हम चलेंगे ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में जितने भी सिपाही है उनके लिए 20 ईयर्स सर्विस विद द कलर एंड 3 ईयर्स इन द रिजर्व और टिल द अटेनमेंट ऑफ 46 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। यानी या तो 20 साल सर्विस हो जाए या फिर 46 ईयर की उम्र हो जाए, उस दौरान ग्रुप 2 के सिपाही को रिटायर होना पड़ता है। साथ ही इसमें 3 साल की रिजर्व लायबिलिटी लागू है। अब हम बात करेंगे JCOs की, यानी JCOs का रिटायरमेंट है जो टर्म्स ऑफ सर्विस है वो क्या होती है। रिटायरमेंट ऑफ JCOs ऑफ ऑल आर्म्स ऑफ द सर्विस who opted for revised terms operative from 1st December 76 is compulsory on completion of the following service tenure और age limits। सबसे पहले एक नायब सूबेदार या नायब रिसलदार की 26 ईयर्स पेंशनेबल सर्विस और 50 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। एक नायब सूबेदार यदि या तो 26 साल अपनी सर्विस पूरी कर लेता है या फिर उसकी उससे पहले 50 साल की उम्र हो जाती है तो उस समय उसको रिटायर होना पड़ता है। अब आता है रिसलदार या सूबेदार। 28 ईयर्स पेंशनेबल सर्विस और 50 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। सूबेदार के लिए कंडीशन है कि या तो उसकी 28 साल सर्विस हो जाए या फिर उसकी 50 साल उम्र हो जाए, उन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उस समय रिटायरमेंट होना पड़ता है। अब बात आती है रिसलदार मेजर या सूबेदार मेजर की। तो इनके लिए 32 ईयर्स पेंशनेबल सर्विस, 4 ईयर्स टेन्योर और 52 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। एक सूबेदार मेजर 4 साल ही कमांड कर सकता है और उससे पहले यदि 32 साल उसकी सर्विस हो जाए या फिर 52 ईयर्स की एज हो जाए तो उसको उसी समय रिटायरमेंट होना पड़ता है। अब नायब सूबेदार और सूबेदार रैंक को 2 साल का स्क्रीनिंग यानी सर्विस एक्सटेंशन भी लागू है। एक नायब सूबेदार 26 साल सर्विस पूरा करने के बाद
स्क्रीनिंग यदि होता है, सर्विस एक्सटेंशन मिलता है तो 28 साल तक सर्विस कर सकते हैं। और यदि एक सूबेदार 28 साल की सर्विस के बाद यदि स्क्रीनिंग के तहत 2 साल सर्विस एक्सटेंशन लेना चाहता है तो 30 साल तक सर्विस कर सकते हैं। अब आती है टर्म्स ऑफ सर्विस एनसीओज की। पर्सनल एनरोल अंडर द रिवाइज्ड टर्म्स ऑपरेटिव फ्रॉम 1 December 76 and subsequently promoted to NCO's rank will be retired on completion of the following service or age limits। सबसे पहले नाइक 22 years सर्विस विथ कलर्स एंड 47 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। या तो 22 साल सर्विस पूरी हो जाए या फिर 47 साल की एज हो जाए, उस दौरान एक नाइक को रिटायर होना पड़ता है। अब दफादार या हवलदार 24 years सर्विस विथ कलर्स और 47 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। हवलदार के लिए जो मैक्सिमम कलर सर्विस है वो है 24 years और इसी के साथ जो एज लिमिट रखा हुआ है वो रखा हुआ है 47 years। इससे पहले जो भी हो जाए दोनों में से उस समय रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अब जैसे नायब सूबेदार और सूबेदार को स्क्रीनिंग के बाद 2 साल सर्विस एक्सटेंशन लागू है, यानी अपनी कलर सर्विस के बियॉन्ड 2 साल तक और सर्विस कर सकते हैं, उसी प्रकार नाइक को भी 22 से 24 साल और हवलदार को 24 से 26 साल स्क्रीनिंग के बाद सर्विस एक्सटेंशन लागू है। स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है सब्जेक्ट टू स्क्रीनिंग, यानी 2 साल सर्विस और ये बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी सिपाही, जेसीओज और एनसीओज की टर्म्स ऑफ सर्विस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाद भी कोई रिजर्व लायबिलिटी लागू है। तो इसका जवाब है हाँ। सिपाही रैंक के ऑल पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस एट देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कलर सर्विस रेफर्ड टू अबोव will also carry reserve liability for a period of 2 years or till attainment of 40 years of age in the case of group 1 categories and 46 years of age in the case of group 2 categories whichever is earlier। यानी यदि कोई अपनी मर्जी से पेंशनेबल सर्विस करने के बाद कलर सर्विस पूरा करने से पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको भी 2 साल की रिजर्व लायबिलिटी लागू है। अब बात आती है कि रिजर्व लायबिलिटी क्या होती है। यदि कोई सिपाही रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद 2 साल और 3 साल, ग्रुप 1 के लिए 2 साल और ग्रुप 2 के लिए 3 साल की रिजर्व लायबिलिटी होती है। इस दौरान रिटायरमेंट के बाद भी यदि सेना को ज़रूरत पड़ती है तो रिजर्व लायबिलिटी के तहत सैनिक को वापस बुलाया जा सकता है। अब जेसीओ एंड एनसीओज के लिए रिजर्व लायबिलिटी के बारे में DSR 1 में कोई बात नहीं कही गई है। अब हम बात करेंगे PMR केसेज की, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक सिपाही यदि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाता है तो उसके लिए रिजर्व लायबिलिटी लागू है। फाइनली हम बात करेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? कलर सर्विस के बियॉन्ड 2 साल का एक्सटेंशन नायब सूबेदार, सूबेदार, नाइक और हवलदार को दिया जाता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनमें वो फिट होने चाहिए। स्क्रीनिंग बोर्ड होता है और उसके अंदर 2 साल का सर्विस एक्सटेंशन ग्रांट करने का यदि बोर्ड उसके रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा या यूनिट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो वो नाइक, हवलदार, नायब सूबेदार या सूबेदार 2 साल एक्स्ट्रा, यानी उसकी कलर सर्विस के बियॉन्ड, यदि कलर सर्विस 22 साल है तो 24 तक, 24 साल है तो 26 तक और 26 साल है तो 28 तक और 28 साल कलर सर्विस है तो 30 साल तक नौकरी कर सकते हैं। तो ये थी साथियों आपके लिए जानकारी, जो कि OROP 1 रैंक 1 पेंशन के रिवीजन के दौरान बहुत काम आएगी, क्योंकि जैसे ही टेबल आएगी आप सब उसमें अपनी अपनी कलर सर्विस के मुताबिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको डिफेंस सर्विस रेगुलेशन पार्ट 1 के मुताबिक किस रैंक की कितनी कलर सर्विस होती है उसके बारे में जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन के ऊपर प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट जानकारी का वीडियो आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।